चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इस क्लास के अंदर मैं आपके लिए लेकर आऊं बहुत ही यूनिक और एडवांस वर्ड्स। यस, यू हर्ड मी राइट। तो क्लास को शुरू होने से पहले आप मेरे साथ बोल दीजिए, संदीप सर, आई कैन, आई विल। आज से मैं ये सीरीज आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूं कि आप लोगों को करना क्या है, इन वर्ड्स को मेरे साथ इस्तेमाल करना है। इन वर्ड्स को आप अपनी डेली लाइफ में यूज करना है, रटना नहीं है, यूज करना है। ध्यान रखना, यूज करना है। कैसे यूज करना है मैं आप लोगों को बताता हूं। चलिए सबसे पहले आज का एग्जाम्पल लेते हैं। आज का पहला वर्ड लेते हैं कि जो अक्सर हम अपनी लाइफ में हिंदी में बहुत इस्तेमाल करते हैं, और वो है किसी से छुटकारा पाना। किसी से छुटकारा पाना। किसी से छुटकारा पाने की इंग्लिश क्या होती है? किसी से छुटकारा पाना मतलब किसी से पीछा छुड़ाना। किसी से छुटकारा पाना और किसी से पीछा छुड़ाने को बोलते हैं इंग्लिश में गेट रिड ऑफ समवन। गेट रिड ऑफ समवन। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दूंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल ये है, मैंने कहा मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता हूं, छुटकारा पाना चाहता हूं। आप किसी से अपना पीछे छुड़ाना चाहते हैं या किसी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं गेट रिड ऑफ समवन और समथिंग। चलिए, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हिम। मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हिम। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हिम। आप मेरे साथ इस वर्ड को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हिम। चलिए दूसरे वर्ड पे चलते हैं। दूसरा वर्ड है हमारे पास अपनी जिम्मेदारियां निभाना। अपनी जिम्मेदारी निभाना। अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए क्या बोलेंगे? अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बोलेंगे शोल्डर वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। शोल्डर वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। अब आप फैमिली में मान के चलिए, अब एक ऐसे व्यक्ति हैं कि सारी जिम्मेदारियां आप पर हैं। मैंने कहा आपको अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, मतलब आपको सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? आप बोलिएगा यू विल हैव टू शोल्डर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे साथ रिपीट करिएगा, यू विल हैव टू शोल्डर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड हमारा वर्ड है किसी का दिमाग ठिकाने लगाना। मतलब कहने का मतलब यह अर्थ है किसी को सही राह पर लाना। किसी को सही राह पे लाना मतलब किसी का दिमाग ठिकाने पर लगाना। उसे इंग्लिश में बोलेंगे सेट समबडी राइट। सेट समबडी राइट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें उसको सही राह पर लाना होगा। एक मान के चलिए व्यक्ति है जो इधर उधर अपने आप को भटकाता रहता है, अपना समय वेस्ट करता रहता है। तो मैंने कहा हमें उसको सही राह पर लाना होगा। तो बोलेंगे वी विल हैव टू सेट हिम राइट। वी विल हैव टू सेट हिम राइट। हमें उसे एक सही राह पर लाना होगा, उसके दिमाग को ठिकाने पर लगाना होगा, मतलब एक सही राह पर उसका संतुलन बनाना होगा। ठीक है, वी विल हैव टू सेट हिम राइट। आज का जो फोर्थ वर्ड है वो है किसी तरह। किसी तरह को इंग्लिश में बोलते हैं somehow। किसी तरह को इंग्लिश में बोलते हैं somehow। जो भी वर्ड मैं आपको दूंगा वो शर्त है कि आप मेरे साथ रिपीट करेंगे और उन्हें इस्तेमाल करेंगे। याद करके आप भूल भी सकते हैं, लेकिन आप मेरे साथ उन्हें इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में उन वर्ड्स को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए इस वर्ड को किसी तरह को इंग्लिश में बोलते हैं somehow। क्या बोलते हैं? somehow। किसी तरह से वो यहां से भाग निकला। किसी तरह से वो यहां से भाग निकला। somehow he escaped from here। somehow he escaped from here। मतलब वो किसी तरह से यहां से भाग निकला। आज का जो फिफ्थ वर्ड है वो है कम से कम। कम से कम को इंग्लिश में बोलते हैं एटलीस्ट। क्या बोलते हैं? एटलीस्ट। कम से कम। कम से कम आप मेरी मदद तो कर सकते हो। कम से कम आप मेरी मदद तो कर सकते हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे एटलीस्ट यू कैन हेल्प मी। एटलीस्ट यू कैन हेल्प मी। कम से कम आप इंग्लिश बोल सकते हो। एटलीस्ट यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो कम से कम में एक दो नहीं, ऐसे हम सुबह शाम तक हजारों सेंटेंस बोलते हैं। तो आज मैंने आपको लोगों को दिए हैं ये 5 वर्ड्स, और इन 5 को आपको इस्तेमाल करना है अपने सेंटेंसेस में। और इस कमेंट बॉक्स के नीचे आप और भी अगर इन वर्ड्स को इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बना सकते हैं तो बना के जरूर भेजिएगा। मैं आपके वर्ड्स को और सेंटेंस को जरूर चेक करूंगा। इसी तरह की वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलती रहेगी।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। Thank you so much everyone for watching this video. I'll be back with amazing advanced words soon. Till the time, keep learning, keep smiling and keep practicing. Bye bye. Take care.